हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और गैलेक्सी क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज में आगाज की सीरीज में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कुछ दिनों से नाउन। आज कुछ और एरर्स हम देखेंगे। आप अपनी नॉलेज चेक करेंगे, आप कहाँ स्टैंड करते हैं आज के दिन में। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप कितनी जल्दी उसका रिप्लाई करते हैं। कम ऑन, रेडी हो जाइए। आपके सामने 3 एरर्स है, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। कम ऑन, ध्यान दीजिए। इनका पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं पीछे हो जाता हूं, ले लीजिए। ओके, नाउ इस सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। आपको लग रहा है इसमें कोई एरर? बता दें। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, बट अपनी तो सुना सकता हूं। सो प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड एंड विशेस। विशेस तो सही है, बट रिगार्ड में है एरर। हमें क्या करना चाहिए? इट शुड बी रिगार्ड्स। ये है करेक्ट इंग्लिश, रिगार्ड्स। ओके, अब सेकंड को देखिए। द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। आपको याद होगा, हमने एक रूल पढ़ा था थोड़े दिन पहले। वन ऑफ द जब भी आता है, इसके बाद जो नाउन आता है दैट इज ऑलवेज प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? हेडमैन को हेडमैन कर देंगे। हेडमैन प्लूरल कर देंगे, हेडमैन ऑफ द विलेज। या फिर एक और तरीके से बोले, यहां एरर एक और हो सकती है। अगर हम ये कहें कि भैया हेडमैन तो एक ही होता है विलेज के अंदर, जो सबसे बड़ा होता है, उस केस में भी हम बोलेंगे इसी पार्ट में एरर है। कैसे? वन ऑफ द नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे वन हेडमैन, डॉटर ऑफ अ हेडमैन। ऐसे भी कर सकते हैं, अ हेडमैन, ये भी सही है। या वन ऑफ द, या फिर सिर्फ हेडमैन, क्योंकि हेडमैन तो एक ही होगा गांव के अंदर। अगर हम मान रहे हैं कि ज्यादा है तो वन ऑफ द, फिर हेडमैन की स्पेलिंग एमईएन हो जाएगी। बट कुल मिलाकर डी पार्ट में एरर मिल चुकी है, ये पक्का है। ओके, आइए थर्ड को देखिए। When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work. मैं आपको यहाँ आज याद दिलाने वाला हूं एक रूल की, वो था अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता है वर्क, और वर्क से पहले एन नहीं आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? टू डू सम अर्जेंट वर्क बोल सकते हैं, या टू डू अर्जेंट वर्क, ये भी सही है। सिर्फ अर्जेंट वर्क या सम अर्जेंट वर्क, बोथ आर करेक्ट। एरर हमें मिल गई है यहां पर। ओके, यू हैव डन 3 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं आगे। आशा करते हैं आप सेशन का मजा लेंगे और सीखेंगे जरूर। तो कम ऑन गाइस, दिस इज सेंटेंस नंबर 4, 5 एंड 6। जरा देखिए सेंटेंसेस को। Many of the MPs absented themselves from the parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed. इसे भी पढ़िए और इसे भी पढ़िए। आपकी हेल्प कर देता हूं मैं। Many of the MPs absented themselves from parliament when some issues of the highest national importance were to be discussed. There is no error. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है, नो एरर। ओके, फिफ्थ को देखिए। The issues are very complex and the problem is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians. No error, यहां भी कोई एरर नहीं है। ये तो मजा हो गया भाई, 2 सेंटेंसेस में ही कोई एरर नहीं है। देखे तीसरे में कुछ ऐसा पंगा तो नहीं है कि हैट्रिक तो नहीं हो रही। अब कह रहा है हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड सो शी विल। मैंने इस पार्ट को भी छिपा रखा है। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैथमेटिक्स इज होना चाहिए, आर होना चाहिए। भाई साहब, इज भी होता है और आर भी होता है, बट दोनों कब होते हैं? सब्जेक्ट की बात है तो इज होगा, और कैलकुलेशन की बात है तो आर होगा। अब जरा पूरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। His mathematics is very good, so she will surely obtain more than 90% marks. अरे ही कर दो ना, टाइपिंग मिस्टेक है। He will surely obtain, तो क्या होगा? 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। इसका मतलब ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, और सब्जेक्ट की बात हो रही है तो मैथमेटिक्स इजी होगा, इसलिए नो एरर। लो जी, 1 2 3 4 5 6, देयर इज नो एरर। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये, देयर इज नो एरर। ओके,
चलिए जी, हम आते हैं आगे सेंटेंस नंबर 7, 8 और 9 पर। जरा देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। मैं आपको फिर वही याद दिलाऊंगा, अभी पिछले सेंटेंस में हमने मैथ्स की बात की थी, मैथमेटिक्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स भी एक सब्जेक्ट है और पॉलिटिक्स का मीनिंग राजनीति भी होता है। अगर पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इज आना चाहिए, राजनीति की तरह पॉलिसी की तरह यूज हो रहा है तो आर आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज, यही गलती है, क्या हो जाएगा, आर। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। क्यों, क्योंकि पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट, फुल स्टॉप। यहां पर क्या कह रहे हैं, वो हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिक हैं, वो बड़े करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इनएफिशिएंट हैं। तो यानी कि ये सब्जेक्ट की बात नहीं है, इसलिए यहां पर आ रहेगा। अगर कहते हैं जी उसके पॉलिटिक्स में अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, तो फिर हम उसे इजी रहने देते, फिर तो सही होता है। आइए 8 नंबर सेंटेंस को पढ़िए। She has only 2 child while her sister has 4 offspring. ऑफस्प्रिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ये पार्ट भी सही है, यहां दिक्कत है, क्या करेंगे, चिल्ड्रन इज करेक्ट इंग्लिश, चिल्ड्रन, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। एंड नाउ 9th नंबर क्वेश्चन फॉर यू, कम ऑन पढ़िए। Most people in India now live in a house built of bricks, but earlier it was not like that. बहुत से लोग ब्रिक के बने घरों में रहते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो कच्चे मकान होते थे, है ना। कल की क्लास अगर आपने देखी थी तो मैं याद दिला रहा हूं, पिछली कुछ क्लासेस में हमने ऐसी एरर डिस्कस की है। ये मटेरियल नाउन है, तो ब्रिक्स जो होता है वो गलत है, क्या होगा, ब्रिक इज करेक्ट इंग्लिश। तो यहां ब्रिक होना चाहिए, ब्रिक्स नहीं होगा। ओके, तो आप देख लीजिए 9 क्वेश्चंस वी हैव डन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग, हमें करने हैं 20 से 25 क्वेश्चन हर सेशन में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एज यूजुअल पीछे हो रहा हूं, देखिए पूरा स्क्रीनशॉट आएगा। What she told me to ask you is that whenever you go to market, do get her some fruits. देखिए जी, यहां एक चीज देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। When she told me to ask you is that whenever you go to market, do get her some fruits. ये नो एरर है, यहां पर there is no error, यहां कोई भी गलती नहीं हुई है, बट यहां एक गलती है। 11 नंबर सेंटेंस को देखिए, You cannot rely on him because he is not true to his words. वह अपने वचन का पक्का नहीं है, तो क्या करेंगे, वर्ड हो जाएगा, वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, इसे देखिए, वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सुंदरता तो सिर्फ स्किन की ही होती है, लोग ऐसा कहते हैं। वन हैज राइटली सेड, किसी ने सही कहा है, द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले द नहीं आना चाहिए, यह है एरर। तो ब्यूटी से पहले द नहीं आएगा। ओके, हाँ अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें तो आ सकता है, बट इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं लग रहा कि उसने किसी की ब्यूटी को स्पेसिफाई किया है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर होता तो कश्मीर की ब्यूटी मान लेते, द ब्यूटी ऑफ दैट गर्ल ऐसा कुछ होता तो मान लेते, मैं सिर्फ ब्यूटी की बात कर रहा है, तो दा नहीं आना चाहिए। सेंटेंस नंबर 13 को देखिए, There are a number of Indian beauties who are going to participate in this contest. तो इंडियन ब्यूटीज, क्या ये सही है या गलत है, तो बताना चाहेंगे एकदम करेक्ट है, देयर इज नो एरर। तो यहाँ नो एरर, यहाँ नो एरर, आज नो एरर का तो समझ लो खजाना मिल गया हमें, छप्पर फाड़ के मिल रही है, नो एरर। बढ़ते हैं जी आगे, 14, 15, 16 एंड 17 देखिए, I have an urgent work to do right now, so call me back after some time. अभी अभी हमने एक ऐसा सेंटेंस किया था कि अर्जेंट वर्क जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, एन नहीं आएगा। आई हैव अर्जेंट वर्क टू डू, ये होगी सही इंग्लिश, आपकी एरर है ए पार्ट में। ओके, जरा 15, 16 और 17 को भी देखिए, देखिए देखिए। The news was so shocking that it depressed her to bits and she decided to leave the town. मैं आपको याद दिला रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या करेंगे जी, न्यूज वाज इज करेक्ट इंग्लिश, न्यूज वाज। ओके, 16 और 17 को देखिए।
We need to change this house because it is out of repairs. Her hairs are not so straight and silky as yours because she does not take care of it properly. बताइए जी, 16 और 17 नंबर को देखिए और बताइए क्या लगता है आपको, क्या गड़बड़ है। नो एरर तो नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है। We need to change this house because it is out of repairs. ये है एरर। क्या हो जाएगा? It should be रिपेयर हो जाएगा, आउट ऑफ रिपेयर। एंड इसे देखिए, हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट, गलती यहां भी है, मिल गई हमें। हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है, और इसके साथ आर ना आके इज आता है, तो हर भी लिख देते हैं दोबारा, हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की। ओके, लो जी, we are at sentence number 18, 19, 20 and 21। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देखिए जी, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बताइए। देख लिया? देख लिया? चलिए। Can you imagine that she has 52 pairs of shoes? There is no error, करेक्ट है ये, नो एरर है। इसमें देखिए, we all are living life with all creature comforts but her circumstance is not good। भाई circumstance क्या होता है? It should be surroundings और circumstances, ये प्लूरल में यूज होते हैं, तो क्या बोलेंगे जी? circumstances are, her circumstances are not good, ये है करेक्ट इंग्लिश। 20 नंबर को देखिए बच्चों, Manjeet has bought 4 dozens of eggs and hundreds of pencils for his nephew। क्या करेंगे? आपको याद होगा एक हमने रूल किया था, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, लैख, इनके साथ एस तब लगता है जब नंबर ना लगा हो। पर यहां तो देखिए नंबर आ रहा है 4 डजन्स, नहीं आएगा और ऑफ भी नहीं आएगा, तो करेक्शन क्या होगी? 4 ऑफ नहीं आएगा, 4 डजन एक्स। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, एंड नाउ 21 नंबर पे पहुंच गए हम। कुड यू प्लीज लैंड मी 50,000 रुपीज फॉर अ वीक। देखिए अभी भी बात क्या हो रही थी, जैसे डजन है वैसे 1000 है, वैसे 100 है, वैसे लाख है, मिलियन है, बिलियन है, तो जब 5000 आ रहा है तो एस नहीं आएगा, ये है एरर। सो कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक, ये है करेक्ट इंग्लिश। ओके, यस, दिस इज करेक्ट। लास्ट लेते हैं जी आज के 2 और ये 2 4 सेंटेंसेस। कम ऑन। Lack of people came to see the final test match between India and Australia yesterday। वाओ, क्या होगा? वैसा ही अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए, डजन, 100, 1000, लैख, मिलियन, बिलियन, इसमें अगर नंबर ना आ रहा हो तो ऐसा आना चाहिए, तो लैख इज रॉन्ग, क्या हो जाएगा? लैक्स ऑफ पीपल। तो लैक्स ऑफ पीपल का मीनिंग होता है लाखों लोग। ओके, 23rd को देखिए, अब ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं आपसे आगे पूछ रहा हूं, 30 मिलियन ऑफ पीपल। भाई जब नंबर आ गया 30 तो मिलियंस ऑफ क्यों यूज कर रहे हो? क्या बोलेंगे? $30 million people is the correct answer। Okay, 30 million people are below the poverty line India and our government is not doing anything in this regard। इन इंडिया होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके ओके, और बच्चों आज के ये बच्चे लास्ट 2 क्वेश्चंस इन्हें भी देख लेते हैं, फिर आप बताइएगा क्या स्कोर है आपका आज। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग। भाई रूलर को लेके आना है अगर आपको हो तो ये तो है नाउन, 10 भी आ गया, ये है एरर, ये सिंगुलर में होना चाहिए, क्या होगा?
इंच। 10 इंच रूलर, कंपाउंड नाउन खोल के देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ। उसी कैटेगरी का क्वेश्चन यहां भी आपको मिल रहा है। क्या होगा? वॉक यहां पर नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? माइल। दिस इज करेक्ट इंग्लिश, 2 mile वॉक नाउ। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका 25 में से स्कोर क्या रहा? 25 में से आपका स्कोर क्या रहा? ओके, तो गाइस अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी समय मिलिएगा, इसी चैनल पे कुछ नए टॉपिक्स, नए सेंटेंसेस के साथ हम सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। नाउ इट्स योर टर्न टू बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ। कॉफी पी के आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।